अभी देख पा रहे हैं आप लोग कि हमारे यहाँ सोलो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी आज वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पे जो हम लोग हकीम सैयद फैजान साहब चैरिटेबल क्लिनिक में चलाते हैं, तो आज जो है वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पे एक कैंप भी रख दिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो माशाल्लाह अच्छे लोग भी आए और मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमान जनाब शोएब आलम वासी साहब से ये दो बातें आज के इस मौके पे बताएं। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। इस डायबिटीज़ डे में आप देखें कि आज 70% लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान, हमारा वे ऑफ लिविंग बहुत फैक्टर रखता है। हम लोग कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, ज़्यादातर बाहर का खाना आज के दौर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और टेंशन एक जो लगा है फैमिली से लेकर के या कारोबार से लेकर के, कुछ भी हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। ये सब से डायबिटीज़ पैदा होता है, बढ़ता है, और उसके बाद हम लोग उसका केयर नहीं करते। तो हम लोगों को खास इसके बाद ज़रूरी है कि जब डायबिटीज़ हो जाए तो उसको उसके डॉक्टर के संपर्क में रहें, दवाइयाँ कुछ खाएं, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और ज़्यादातर घर का खाना खाएं और टेंशन थोड़ा कम लें, तो इंशाअल्लाह डायबिटीज़ पर आदमी काबू पा सकता है। और ख़ास करके मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ फैज़ान अख्तर साहब के नाम पे क्लिनिक चल रही है और ये रोज़ाना चलती है 2 बजे से 4 बजे तक। तो मैं हावड़ा प्रवेश घाट शिवपुर के रहने वालों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ का हिस्सा बने। आपको अगर कुछ छोटा बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के आप यहाँ पे बड़े से बड़े डॉक्टर आते हैं, आप कंसल्ट करें, आप मिलें इनसे, आप आकर के यहाँ पे अपना जांच करवाएं, देखें। यहाँ कभी कभी फुल बॉडी MRI भी होता है, कभी HbA1c होता है, कभी थायराइड चेक होता है। तो इससे जुड़े आप अपना बेनिफिट उठाएं। यही सेम काम हम लोग अपने खिदिरपुर 8 नंबर बुई क्लास में करते हैं, अपने डॉक्टर फर्मा हुसैन टसूल फर्मा के बैनर के तले, जो सोलो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसे चलाती है। वहाँ हमारे डॉक्टर अकील हसनी साहब से लेकर के तमाम डॉक्टर मौजूद रहते हैं। तो आप लोग ये जो कैंप चलता है, ये जो रोज़ाना का डॉक्टर आपको अपना कीमती वक्त, यही डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेकर के 500, 1000, 2000 फीस दे करके 1 घंटा 2 घंटे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा कर के बैठ कर के आते हैं, दिखाते हैं। उसमें आपको सेटिस्फाई रहता है। मगर वही डॉक्टर एज अ सोशल वर्क, क्योंकि डॉक्टर को बाद लोग भगवान का दर्जा दे रखे हैं, तो आप बता सकते हैं कि अल्लाह और ईश्वर हमें जीवन दिया है, जीवन को डॉक्टर बचा के रखे हैं। तो आप ये डॉक्टर अगर आपके पास वक्त अपना कीमती वक्त दे रहे हैं तो इसका भरपूर बेनिफिट उठाएं, क्योंकि इसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अभी कुछ ही कल परसों से यहाँ पे फ्री मेडिसिन भी दिया जाएगा। तो आप लोग अपना बेनिफिट देके हर तरह से, अपने सेहत की तरफ से, अपने माल की तरफ से, हर तरफ से अपना बेनिफिट देके और इस तरह के कैंप से जुड़े। शुक्रिया सर, सुनने में आया है कि आप एक 24 तारीख को मेगा हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं मीडियम्स में, तो उसके बारे में ज़रा दो बातें कह दें। मैं कोर्ट एरिया और तमाम जो भी नीडी पर्सन है हमारे कोलकाता के, मैं बताना चाहूँगा कि 24 तारीख हम लोगों का मेगा हेल्थ एंड आई चेकअप कैंप होने जा रहा है, जिसमें कई तरह के आपको टेस्ट भी फ्री रहेगा और तमाम किस्म के डॉक्टर हजरात, ऑर्थो से लेकर के जनरल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, तमाम किस्म के डॉक्टर हजरात वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो आप लोग अताबाद F44/2 में ज़रूर आएँ। सुबह 11 बजे से ये कैंप चलेगा और आप लोगों की शिरकत से ही ये कैंप सक्सेस होगी। तो मैं इसके लिए भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग 24 नवंबर 2024 जो कि रविवार पड़ रही है, और अताबाद जो कि 28 नंबर 32 के ठीक अपोजिट में है,
वहाँ पर आकर के इस कैंप का हिस्सा बने और अपने परिवार को इस बेनिफिट देने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। शुक्रिया जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मौके पे आए और हम लोगों के प्रोग्राम को और चार चांद लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सबको पता है कि आज 14 नवंबर है और पूरी दुनिया वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाती है, इसलिए कि हमें अवेयरनेस आ जाए, हम अपने सेहत के लिए सोचना लगें, समझने लगें। तो इसी मौजू पे आज हम लोग हकीम सैयद फैजान साहब चैरिटेबल क्लिनिक में शिवपुर चौड़ा बस्ती में आज हम लोगों ने प्रोग्राम रखा एक हेल्थ चेकअप का, जहां हमारे डॉक्टर शकील अख्तर साहब आज आए और बहुत सारे मरीजों को देखा। और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि सर हमें हमारी समाज के लिए अवेयरनेस के लिए हमें कुछ बताएं डायबिटीज के। जिस डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम लोग जो मनाते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की तरफ से 1991 में एक प्रस्ताव लिया गया था और डिसाइड किया गया कि पूरे दुनिया में डायबिटीज़ के बारे में लोगों को बताने के लिए, और जिन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर बहुत काम किया है, साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मुझे जहन में नहीं है, कल मैं ऑल इंडिया रेडियो पे बोला हूँ, पेपर मेरे सामने नहीं है। तो उनकी तहरीक का ये नतीजा है कि उन्होंने इंसुलिन दरियाफ्त किया और बीमारी के बारे में बताया। और सबसे दुख की बात यह है कि 2035 में अभी हम लोग हमारे हिंदुस्तान में लगभग 35% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारा जो है डायबिटीज़ में सफ़र कर रहा है, मुब्तला है। और 2035 तक जो हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 60% हमारे पॉपुलेशन का आदमी इंडिया का वो डायबिटिक हो जाएगा। तो ये डायबिटिक का बीमारी जो है, डायबिटीज़ की, शुगर की, ये बीमारी नहीं, एक पेंडेमिक सिचुएशन लेने जा रही है, जिसमें हम लोगों को बहुत एहतियात करना और बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इस बीमारी का जो अलामत है, सबसे बड़ा अलामत ये है कि शुगर बढ़ने से क्या होता है, या तो आदमी दुबला हो जाता है या मोटा हो जाता है। और क्या क्या अलामत है आपको बता दें, इससे बचना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, पेशाब बहुत ज़्यादा होगा और मसल में, बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प आएगा, बदन टूटेगा, जैसे कि बुखार आने में होता है वैसे बदन टूटने लगेगा और नर्व में कमज़ोरी आने लगेगी। और उसके बाद से जब आप जांच करेंगे तो डायबिटीज़ बीमारी निकलेगा। अगर डायबिटीज़ अर्ली है उसको हम लोग डायबिटीज़ T1 बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, उसको T1 बोलते हैं, T1 डायबिटीज़ प्राइमरी जो होता है। लेकिन प्राइमरी में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है इंसुलिन का। लेकिन आजकल के हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो इंसुलिन को बहुत सोशल स्टिग्मा समझते हैं, बुराई समझते हैं। ऐसा नहीं है, इंसुलिन बहुत अच्छी चीज़ है और इंसुलिन लेने से बॉडी का जो, जिस्म का जो हिस्सा है वो जल्दी से इंसुलिन तैयार करने लगेगा और शुगर को सप्रेस करेगा। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, उसमें ओरल मेडिसिन देते हैं हम लोग, जो बहुत क्रॉनिक है, पुराना है, लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब डायबिटीज़ होने से क्या क्या ऑर्गन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे तक आप सुन लें। आँख इफेक्ट होता है, हार्ट इफेक्ट होता है, लीवर इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्ट होता है, यूट्रस इफेक्ट होता है, बहुत सारा इसमें बैड साइंस एंड सिम्टम्स बाद में मिलने लगते हैं। और सबसे ख़राब जो होता है कि आप पैदल चल रहे हैं, रास्ते में है, डायबिटीज़ आपको है, अगर जूता अच्छा नहीं पहनते हैं, कम दाम का जूता पहनते हैं, प्लास्टिक का पहनते हैं, कहीं ठोकर लग जाता है, कहीं कील चुभ जाता है, कहीं कट जाता है और उसका केयर आपने टाइम पर नहीं किया, डॉक्टर या अस्पताल को नहीं दिखाया, तो डायबिटिक फुट अल्सर एक बहुत ख़राब बीमारी होती है, जिसमें पैर काट देने का भी नौबत आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
खाना टाइम पर खाना चाहिए, चिकना खाना कम खाना चाहिए, बाहर के जंक फूड जहाँ तक हो ना खाएं तो बेहतर है, और साफ़ सुथरा रहे बेहतर है, एनवायरनमेंट ठीक रखें बेहतर है। और जैसे आपको मालूम पड़ेगी जो सिम्टम मैंने बताया कि हो रहा है, प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, फ़ौरन किसी अस्पताल में, किसी हेल्थ सेंटर में, किसी डॉक्टर साहब से दिखा के अपना जांच करा लें और मालूम कर लें कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। अगर है उसका प्रॉपर इलाज करा लें, तो ये मेरे राय से सबसे अच्छी चीज़ है। तीसरी जो बात है नशा की चीज़ है, जैसे पुड़िया का इस्तेमाल, तिरंगा वगैरह है, शराब का इस्तेमाल और गांजा का इस्तेमाल और ड्रग्स का इस्तेमाल। जो ड्रग्स लेते हैं बहुत सारे लोग, ओरल भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं, नशा करते हैं, तो नशा भी एक कॉज है डायबिटीज़ को बढ़ाने का। चौथा कॉज जो है डिप्रेशन। आप अगर जितना डिप्रेशन अपने ऊपर लेंगे, काम की वजह से हो, घरेलू परेशानी से हो, समाजी परेशानी से हो, सियासी परेशानी से हो, तो डिप्रेशन भी एक डायबिटीज़ को बढ़ाने का या होने का कॉज है। ये सब बातों से एहतियात करने से मुझे उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान का एक बेशतर बहुत बड़ा पॉपुलेशन इस बीमारी से बच सकता है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हिफाजत से ज़्यादा फ़ायदा होता है, इलाज बाद में ज़रूरी है, लेकिन हिफाजत पहले ज़रूरी है। अपनी हिफाजत खुद करें, फैमिली की हिफाजत करें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें और अपना एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच। आज जो है 14 नवंबर 2024 वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पे हकीम सैयद फैजान साहब चैरिटेबल क्लिनिक ने एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप रखा, जहाँ पे करीब करीब 70-80 मरीज़ हुए और उनका ब्लड शुगर का जांच मुफ्त किया गया, साथ में डॉक्टर कंसल्टिंग भी किया गया और डाइटिशियन के ज़रिए डाइट चार्ट बनाया गया। तो अब तक जो लोग अवेयर नहीं हुए हैं शुगर को लेकर के, अपने सेहत को लेकर के, तो अब भी है वक्त, आप होशियार हो जाइए और अपने लिए तैयार हो जाइए, अपनी सेहत के लिए तैयारियां कर लीजिए कि आप सेहतमंद रहें हमेशा। तो इस मौके पे हमारा अकलिमा फाउंडेशन, जो पिलखाना हावड़ा का एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर, उसके प्रेसिडेंट जनाब मोहतरमा शमीमा खान आई हुई हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस मौके पे उनको क्या समझ में आया इस हेल्थ चेकअप में, ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। शुगर पे जो डॉक्टर हकीम साहब काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, क्योंकि शुगर एक ऐसा बीमारी है कि जो लोग को जानलेवा भी हो सकता है। और शुगर एक ऐसा बीमारी है कि लोग पैसा रह कर भी इलाज नहीं कर पा रहे, खा नहीं पा रहे, तो उन पर ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है और ये आज पहला बार नहीं हो रहा है, इनका कैंप बराबर ही लगता है हकीम साहब का, और बराबर ही चलता है। और संडे को भी इनका कैंप चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में ही 2 बजे से 4 बजे तक रोजाना है, एवरी टाइम 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इनका कैंप है यहाँ पर शिवपुर में अलोका के पास। और आज कैंप करवाए हैं शुगर डे ना, तो उस पर आज इन लोगों ने कैंप करवाया। मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और मुझे भी आज शुगर निकला है, तो मैं भी अपने हेल्थ पे ख्याल करूँगी। और तमाम को मैं कहना चाहती हूँ कि हेल्थ है तो ज़िंदगी है, तो इस पर थोड़ा आप लोग गौर करें, खाने पीने का ध्यान दें, चावल वगैरह जो भी है थोड़ा कम खाएं और शुगर पे अपना ध्यान दें। हर महीना टेस्ट कराते रहें ताकि आपको लिमिट पता चले कि आपका लिमिट क्या है, आप कितने बड़े, आपका शुगर बड़ा है क्या डाउन हुआ है। तो इससे अच्छा है आप हर मंथ आप अपना शुगर चेक कराते रहे, क्योंकि हेल्थ का मामला है, सब कुछ मिल जाएगा, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये बता दूं कि महीने में एक बार जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हम लोग उनका ब्लड शुगर टेस्ट फ्री करेंगे। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आ जाएं और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। दवाइयाँ भी हम लोग मंडे से मुफ्त में देंगे, कोई दवा का कीमत नहीं लिया जाएगा। सिर्फ हमारा ये चैरिटेबल के लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है और बाकी टोटल दवाइयाँ आपको मुफ्त दी जाएगी। चैनल के मध्य से जो मुझे देख रहे हैं
और शिवपुर के अमाम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, हेल्थ के ऊपर डॉक्टर साहब काम करें, मेडिसिन भी फ्री में देने के लिए तैयार है, ताकि लोग मेडिसिन के लिए ये ना हो कि हम स्लिप ले गए और घर पे रख दिए तो आपको मेडिसिन भी मिल रहा है। तो अपने ज़िंदगी का ध्यान रखें, क्योंकि एक बार मिलता है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता है, तो इस पर आप लोग ज़रूर गौर करें।